हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिमेडियल क्लासेस क्लास टेंथ का नई किताब जो है ना, जिसका मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें पेज नंबर 39 से लेकर पेज नंबर 45 तक कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, पूरा प्रश्न उत्तर। चलिए तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपका टेक्स्ट बुक। इसमें प्रोज और पोट्री दोनों दिया गया है। इस तरीके से पहले देखिए आप लोग, मैं पूरा पहले आपको दिखा देता हूँ कि पेज नंबर 45 तक जो मैं आपको बोला था, ये रहा। यहाँ तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पेज नंबर 39 से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपका दिया गया है, जो कि आपको इसे खुद से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जब ध्यान दीजिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फॉर प्रेस्टिक एक्सट्रैक्ट 1। तो सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट में दिया है द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, इस प्रकार से दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। इसका 3 ऑप्शन जो दिया है, बी वाला राइट आंसर क्लियर होगा। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, इसका भी बी होगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, इसका सी ऑप्शन ब्लैक एरोप्लेन होगा। इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट नंबर 1 क्लास 10th का जो इंग्लिश परोज वाला ये है ना। चलिए अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। ये जो आप सभी को दिया है, अब यहाँ पे फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, इसका ए ऑप्शन सही है, ए लेटर टू गॉड। अब वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका होगा आपका सी ऑप्शन, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। चलिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबोव पैसेज व्हिच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, इसका सी ऑप्शन होगा, इंटीमेटली। ठीक है। चलिए अब एक्सट्रैक्ट नंबर 3 की ओर। ये रहा का एक्सट्रैक्ट नंबर 3, यहाँ पे देख सकते हो। अब क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, इसका सी ऑप्शन होगा, नेल्सन मंडेला। फिर बोला ए मैन हु टेक्स अवे अनोदर मेंस फ्रीडम इज, तो यहाँ होगा सी ऑप्शन, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबोव टेक्स्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड, तो वाइड का भी होगा नेरो। ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट 4 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसका सी ऑप्शन होगा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन द एबोव टेक्स्ट आई रेफर टू, सी वाला होगा, नेल्सन मंडेला। द सेरेमनी टूक प्लेस इन, ए ऑप्शन होगा, प्रिटोरिया। क्या होगा राइट आंसर, प्रिटोरिया। ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 अब कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये तो आपका हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, बी ऑप्शन होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, बी पेपर। Which of these words is similar to the word brooding,
बी ऑप्शन होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन अब यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट नंबर 6। राइटिंग इज ए डायरी इज ए रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ समवन लाइक मी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहा है नेम द चैप्टर, नेम द चैप्टर। आपको ए में टिक लगाना है। ए लेटर टू गॉड। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, अन्ने फ्रैंक। बी ऑप्शन होगा अन्ने फ्रैंक। व्हाट डिड अन्ने फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। इसका डी वाला होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट करिए। उसके बाद अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे एक्सट्रैक्ट आपका 7 है, जिसका क्वेश्चन है कि द ऑथर ट्रेवल, ट्रेवल तो यहाँ होगा बी वाला इराक, इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, ट्रेवल। सी ऑप्शन होगा इन 1956। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ओटर इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ। इसका होगा डॉग, डॉग होगा। चलिए एक्सट्रैक्ट 8 में एक लाइन देखते हैं। व्हाट ऑफ वैली स्टैंडिंग एट द फ्रॉम डोर वाज एवरी। इस प्रकार से आपको दिया गया है। चलिए इसका देखिए स्टूडेंट, एक्सट्रैक्ट नंबर 8 जो आपका दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वली फेवरेट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली वाज टू वॉच। बी न्यू पैसेंजर द बस पास आउट हर स्ट्रीट व्हिच आवर। तो यहाँ पर आपका होगा टू, TRUE। ठीक है, टू होगा। चलिए तो इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 9 द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लीडेज। इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना है एक्सट्रैक्ट को। पढ़ने के बाद नीचे में आपका क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन द वर्ड लिटिल मेंस, लिटिल मेंस। तो यहाँ होगा सी वाला स्मॉल। व्हाट हैपेन व्हेन ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लीडेज, लीडेज। ए ऑप्शन होगा ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। बी ऑप्शन होगा अंडर द लीडेज, अंडर द लीडेज। तो स्टूडेंट आज का वीडियो वहीं पर हम लोग समाप्त। इतना कंप्लीट करने के बाद अब देखेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोट्री फॉर प्रेस्टिक। इसके पहले देखे थे हम लोग प्रोज वाला। तो चलिए अब देखेंगे पोट्री। ये कुछ पोयम का नाम है और इसके पोट यानी जो कवि हैं वो यहाँ पर दिया है। चलिए यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोट्री एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलिए तो ये फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। इसका हो जाएगा आपका सी वाला ए टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर एट, स्टेयर एट। तो यहाँ होगा स्टार्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का हो जाएगा डूल, डूल। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट आपका नंबर 2 आपका पोट्री वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर जो आपसे कहा गया है व्हाट इज द वार ना हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो सबसे पहला है फ्रॉम व्हिच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, टेकन। तो इसका सही आंसर रहेगा सी वाला द बॉल पोयम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मिरीली। इसका होगा बी ऑप्शन हैप्पीली, हैप्पीली। अब ध्यान देना है आपको यहाँ वेयर डिड द बॉल गो।
तो इसका आंसर जो आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा द बॉल वेंट इन द वाटर। ये 3 नंबर का आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नंबर 3। दे द वे ए क्राफ्ट सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम। इस तरीके से चलिए हम लोग प्रश्न, चलिए अब यहाँ हु इज द पोट ऑफ द एबोव पोयम। पोयम तो सी वाला होगा रॉबर्ट रोस्ट, रॉबर्ट रोस्ट। उसके बाद बोला वेयर वाज द क्रो, क्रो तो यहाँ होगा ए ऑप्शन ऑन हेमलॉक ट्री। द पोट मूड गोट चेंज वेन, चेंज वेन तो बी वाला होगा डस्ट ऑफ स्नो फेल्स ऑन हिम द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ट्री सिंबलाइज तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सेरो, सोरो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो चुका है प्रश्न 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे ध्यान देना है एक्सट्रैक्ट जो कि बोला है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। चलिए हु इज द पोट ऑफ दीज लाइन्स, दीज लाइन्स सी रॉबर्ट रोस्ट। व्हाट डज स्टैंड फॉर फायर, स्टैंड फॉर फायर डिजायर। whom does the poet support in the above lines? A. Does who favor fire, favor fire, ठीक है। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है जो कि क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हेड टू परिस। चलिए क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच पोयम हैव दीज लाइन्स व्हेन टेकन, टेकन तो इसका होगा फायर एंड आइस। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिस, परिस तो होगा डाई। हु इज द पोट ऑफ दीज लाइन्स रॉबर्ट रोस्ट, रॉबर्ट रोस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एक्सट्रैक्ट आपका दिया है लिस्टेन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच पोयम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। ए द ट्री, द ट्री द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। बी होगा स्माइल, स्माइल। अपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड का होगा वेक वर्ड, फॉरवर्ड का वेक वर्ड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 7 द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। क्वेश्चन दिया है द फॉग इज कंपेयर टू, कंपेयर टू इसका होगा ए कैट द फॉग साइड्स लुकिंग ओवर। बी होगा हार्बर एंड सिटी। नेम द पोर्ट ऑफ द एबोव टेक्स्ट केरल सैंडबर्ग, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। देखिए इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने पेज नंबर 45 तक शुरू किए थे, हम लोग 39 से कंप्लीट कराया गया है 45 तक। तो ठीक है, हम लोग अगली वीडियो के साथ आपको ग्रामर भी कंप्लीट बहुत जल्द कराने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला मतलब कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।